अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। SR नगर स्वामी हॉस्पिटल में दो छोटे से मासूम बच्चे जुड़वा जो पैदा हुए थे, उनकी तबीयत कुछ नासाज होने की वजह से स्वामी हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद डॉक्टरों ने ये लड़कों के वालिद को कहा कि एक दिन के 50,000 रुपए होते हैं और टोटल खर्चा इनसे एक दिन का 1 लाख रुपए ले लिया गया। शेख मेराज का कहना यह है कि 1 लाख रुपए देने के बाद शेख मेराज पत्थर फोड़ने का काम करते हैं, पत्थर कटिंग करने का काम करते हैं और ये डेली 500 रुपए कमाते हैं। ऐसे लोगों से स्वामी हॉस्पिटल SR नगर, जहां पर 1 लाख रुपए ठग लिए गए हैं, इसके बाद वो बच्चों को शरीक करके 9 तारीख की रात शरीक करके 10 तारीख तक दूसरे दिन तक के 1 लाख रुपए इनसे वसूल किए गए हैं। उसके बाद बच्चों के बोम्बियां वहां पे कट कर दिए गए हैं। वो बोम्बियां कट करने की वजह से कुछ बच्चों को इन्फेक्शन हो गया। वहां से सीधा नीलेफर ले जाने के लिए कहा और ये आफरीन बेगम और उनके शौहर शेख मेराज नीलेफर हॉस्पिटल को लेकर आए, यहां पर एडमिट करने के बाद डॉक्टरों का कहना यह था कि ये बच्चों को पॉइजन हो गया है। इसके बाद दूसरे ही दिन एक बच्चा फौत हो गया। वो बच्चे की तदफीन हुई, फिर एक दिन के बाद और एक बच्चा भी फौत हो गया। हालांकि ये बेचारा मेराज पत्थर का काम करने वाला 1 लाख रुपए सूद से लाकर दवाखाने वालों को अदा किया है। स्वामी हॉस्पिटल जो SR नगर में है, ये बेरहमों को रहम भी नहीं आया। 1 लाख रुपए लेकर भी वो बच्चों के बोम्बियां कट करके और क्रिटिकल बनाकर वो दे दिए हैं। वो सीधा नीलेफर लाने के बाद दोनों बच्चे फौत हो गए हैं। मेराज का कहना यह है कि हम गरीबों को इस तरीके से दवाखानों में लूटा जा रहा है, तो गरीबों का ये हाल है तो मिडिल क्लास वाले या और कोई जाकर दवाखानों में इस तरीके से लूट रहे हैं और खसायों की तरह इनको काट दिया जा रहा है। गवर्नमेंट से इनका मुतालबा यह है, KCR साहब से इनका मुतालबा यह है और हेल्थ मिनिस्टर साहब से मुतालबा यह है कि ऐसे गरीबों से पैसे खाने वालों पर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई की जाए, वरना ये सूद से जो पैसा लिए हैं खर्च 1 लाख रुपए, ये देते देते ही मर जाएंगे। तो लिहाजा हुकूमत से मुतालबा है कि इन गरीबों की मदद की जाए। आइए देखते हैं 7H की ये खुसूसी रिपोर्ट। अच्छा, क्या हुआ जी? डिलीवरी हो गई बच्चों के लिए। फिर यहाँ पर स्वामी हॉस्पिटल SR नगर पे स्वामी हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैं बच्चों को ले लेकर डिलीवरी हुई तो जी बच्चों को प्रॉब्लम, तो बड़े बच्चों को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, छोटे बच्चे की बस सांस की थोड़ी तकलीफ। डिलीवरी वो दवाखाने में हुई ना, दूसरे दवाखाने में नहीं? जयसवाल में हुई। तुम वो दवाखाने को लेके? वो दवाखाने को प्रॉब्लम है, स्वामी दवाखाने को लेके? दवाखाने को ले लेके चले गए हम जी। बड़े बच्चे को तो कुछ तकलीफ नहीं थी, छोटे बच्चे को सांस की तकलीफ थी। तो लोग जी दवाएं जो लिखे दिए, वो दवाएं मैं ला के दिया। रात में 2:30 बजे दवाएं ला के दिया। लोग 5:30 बजे तक नॉर्मल कर दिए। अच्छा, मेरे को ला के बताए नॉर्मल था बच्चा, मैं जाके देखा। फिर उन लोग बोले बड़े डॉक्टर 1 बजे तक आते हैं, आप 1 बजे तक इंतजार करो, उसके बाद हम जो भी है बोल देंगे बोल के बोले। फिर 1 बजे बड़े डॉक्टर आए, जब जाके डॉक्टर से बात करा मैं, उन लोग बोले बच्चों की तकलीफ बता रहे, बच्चे तो नॉर्मली पैदा हुए, डिलीवरी नॉर्मल हो गई, हर चीज नॉर्मल है। डॉक्टर बोल रहे 1 दिन के बच्चे को जो है ना, बड़ा बच्चा तो सही था, उसकी भी परेशानी बता रहे उन लोग, जो नॉर्मल रहे तो बच्चे की भी परेशानी बता रहे। बता के बोले ये बच्चों को 15-20 दिन रखना पड़ता। फिर उन लोग हॉस्पिटल में बोले स्वामी हॉस्पिटल में बोले SR नगर पे है। बोले तो मैं क्या बोला अच्छी बात है बोल के रुका। रुकने के बाद उन लोग बोले फिर 1 दिन के एक बच्चे के 25,000 रुपए होते, 50,000 होते। फिर 1 दिन के दवाखाने का खर्चा, फिर दवाइयों का अलग। वो बोले ये 50,000 अलग, फिर दवाखाने का खर्चा अलग। दवाखाने का खर्चा 50,000, फिर दवाइयों का खर्चा वो अलग। इन लोगों 15 दिन का टाइम ले रहे थे। फिर 6 लाख रुपए मांग रहे थे वो लोग। तो मैं बोला मेरे पास पैसे नहीं है, 6 लाख मैं नहीं ला सकता हूँ। तो वो बोले तो लोग क्या करे, सोच में पड़ गए। सोच में पड़ के मैं बोला आगे लिख के दे दो बोला मैं। तो लोग क्या करे, नीलाफर को ले लेके जाता हूँ बोला मैं, तो लिख के दे दिए। नीलाफर में ले लेके चलेगा। इन लोग कितने पैसे लिए वहाँ पे आपसे दवाखाने में? इन लोग 1 लाख रुपए ले लिए मेरे से। कितने दिन रखे 1 लाख में? 1 लाख में मैं रात में 11 बजे ले लेके गया। फिर दूसरे दिन 11 बजे डिस्चार्ज कर दिए लोग। 1 लाख ले लिए? 1 लाख ले लिए मेरे से। मेरे पास यहाँ पर बिल भी है, आपको बताना चाहो तो बता सकता हूँ मैं। ले लेने के बाद फिर 6 लाख मांग रहे थे लोग, खाली दवाखाने का खर्चा 6 लाख मांग रहे थे। फिर दवाइयों का कितना होता मेरे को नहीं मालूम, लोग तो इतने महंगे।
मेरे पास नहीं आप थे। काम क्या करते? जी मैं पत्थर का काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। फिर आप बोले उनको मैं गरीब आदमी हूँ, इतने पैसे कहाँ से ला के दूंगा? बोले तो वो लोग नहीं मान रहे थे। हाँ। नहीं मान के वो लोग सोचने में पड़ गए। हाँ। मैं बोला भाई मेरे से नहीं होता, डिस्चार्ज कर दो, मैं नीला पर ले लेके चले जाता हूँ। बोला हाँ। लोग डिस्चार्ज कर देंगे, नीला पर ले लेके आओ। नीला पर ले लेके जाते ही बोल दिए वो लोग जो नीला पर में रहते हैं ना बड़े डॉक्टर्स, हाँ। उन लोग बोले वो दवाखाने में बच्चे के बम्बियाँ काट दिए, इन्फेक्शन पूरा फैल गया दोनों बच्चों को, बच्चे बचना तो मुश्किल है बोल के बोले लोग। हाँ। तो बोलते ही यहाँ कितने दिन जिंदा रहे बच्चे? मैं वहाँ से स्वामी से लाया, एक रात में 12:30 को लाया। बच्चा 4.5 घंटे, छोटा बच्चा जिंदा रहा। 4.5 घंटे के बाद छोटे बच्चे का इंतकाल हो गया। फिर वो बच्चे को दफना के मोता करके आया मैं। फिर शाम में जुम्मे का दिन था, उस दिन बच्चे को मोता करके फिर रात में 9 बजे आया। अभी तक बच्चा अच्छा खेल रहा था, बड़ा बच्चा खेल रहे। तो फिर बड़ा डॉक्टर आके बोले फिर ये बच्चे का ये मुश्किल है बचना, बच्चा तो क्यों मुश्किल है कहते बचना? पूछे आप? वही बम्बियाँ काट दिए ना वहाँ पर, ऐसा बोल रहे डॉक्टर हो? हाँ बोल दिए लोग। हालांकि डिलीवरी नॉर्मल हुई। डिलीवरी नॉर्मल हो गई, बच्चे 100 बच्चे थे, बम्बियाँ काट दिए। यहाँ पर जाए सामने में लाया ना, हाँ। वहाँ तक बच्चे अच्छे ही थे, नॉर्मल ही थे, बस चेकअप कराने का से लाया मैं। तो लगा एक से एक परेशानी बढ़ा दी। 1 लाख रुपए भी ले लिया और उन बच्चों की बम्बियां भी काट दी। 1 लाख रुपए भी ले लिए, बच्चों के बम्बियाँ भी काट दिए। फिर 15 दिन का टाइम ले रहे थे वो लोग। फिर 6 लाख रुपए भी मांग रहे थे, दवाखाने का खर्चा 6 लाख। फिर दवाओं का कितना होता है कि मेरे को तो नहीं मालूम, दवाओं को तो ज्यादा ही होता होगा। तो दूसरा बच्चा भी दोनों भी वो दूसरा बच्चा तो नॉर्मल ही था, बड़ा बच्चा। हाँ, वो भी तो उसके बम्बियाँ काट दी, इन्फेक्शन फैल गया, बड़े बच्चे को फैल गया, छोटे बच्चे को भी फैल गया। वो भी इंतकाल होगा। दोनों बच्चों का इंतकाल हो गया। पहले छोटे का हुआ, जुम्मे के दिन, हफ्ते के दिन बड़े का होगा। अच्छा। तो दूसरी और कोई तकलीफ नहीं थी? बच्चे नॉर्मल ही थे फिर? हालांकि नॉर्मल थे, सब नॉर्मल थे बच्चे। ठीक है ना, ठीक है। दवाखाने में कोई भी जाना चाह रहा, पहली बार कोई भी नहीं जाना चाहिए। तो बोले तो दवाखाने वाले स्वामी हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है जो नॉर्मल ऐसे बच्चों को भी कुछ ना कुछ वो लोग प्रॉब्लम बता के पैसे खींचने के लिए कर रहे। वहाँ पर कोई भी जाने से अन्य बार नहीं जाना, क्योंकि या कोई भी गरीब आदमी रहता है तो वहाँ पर वो लोग क्या करे, लूट ले रहे। ये 1 लाख रुपए कहाँ से ला के दिया? जी 1 लाख रुपए मैं मिट्टी से ला के दिया जी, दूसरों के पास, मेरे दोस्तों के पास ले लिया मैं 1 लाख रुपए। लोगों को देना है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं डेली के 400-500 रुपए मजदूरी काम करता हूँ, पत्थर का काम करता हूँ मैं, आप कहाँ से ला के देंगे? खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।